प्रेम श्री गुरुदेव भगवान की, गीता माता की। श्री भगवान वाच दूरेण वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। पहले भगवान गीता जी के आरंभ में सांख्य सुना। हम सब शरीर नहीं आत्मा है, परमात्मा के। उसके बाद इसको हल्का कर बुद्धि योग में अर्जुन को भगवान एक नया चैप्टर का शुरुआत किए, जिसका स्टार्टिंग भगवान किए थे कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु कर्मण्येवाधिकारस्ते संगमस्त्व कर्मणि। क्यों कर्म करने का अधिकार है? क्योंकि हम किसी के अधीन हैं। अब अपनी मर्जी से संसार में नहीं है, और इस संसार कोई चला रहा है, उसका हम उस सिस्टम का एक पार्ट है। कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में जाए और बोले मैं अपने मन से काम करूँगा, तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। बेटा घर में बोले अपने पिता से कि अब मैं मुख्तार हो गया हूँ, तो उसकी पावर छीन हो जाएगी, पिता की सत्ता से वंचित हो जाएगी। परम पिता परमेश्वर का यह संसार है, सिस्टम है। तो उन्होंने मैं भेजा और कहा कि जो तेरे जी में कर्म है उसे ठीक से कर। हर व्यक्ति के जी में कुछ न कुछ कर्म है, जिम्मेवारियां हैं। अब उसके जीवन को वो डायरेक्टर नचा रहा है, परमात्मा नचा रहे हैं, तो उसके पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उसके जीवन में सुख दुख आएंगे, लाभानी होंगे, मिलना बिछड़ना होगा। कुछ वर्तमान कर्म से भी आएंगे, कुछ प्रारब्ध से भी आएंगे, और उसके अनुसार उसे स्वीकार करना होगा। प्रकृति के विधान को अगर समझ गया तो उसको कोई टेंशन नहीं होगा। अब बच्चा परीक्षा दिया, तैयारी कम है, रिजल्ट सही नहीं है, फिर से तैयारी करेगा। वैसे ही हम संसार में कर्म कर रहे हैं, कर्म करने में हमारा अधिकार है। अब फल की दो बात है, हम कर्म ठीक से नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि हमारी जितनी क्षमता है उतना ही हम कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। दुनिया का सब काम सब व्यक्ति नहीं कर सकते। आपके जी में जितना है आराम से कीजिए। तो कर्म करना है, ऐसा नहीं कि हमें फल नहीं मिला तो कर्म ही ना करें। कर्म करना है, क्योंकि कर्म करने से हमारे प्रारब्ध कटेंगे। जो बंधन है कर्मों का, वो कर्म से ही छूटेंगे। लेकिन कर्म कैसे करना है? परमात्मा से जुड़कर उन्हीं के लिए करना है, अपने लाभ लोग के लिए नहीं करना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये दो श्लोक सुने थे। योगस्थ कुरु कर्माणि, परमात्मा से जुड़कर करो, सिस्टम में करो। बिना सिस्टम की दुनिया में कौन काम कर सकते हैं? आप ये फैन भी चल रहा है तो इसका सिस्टम है, ये माइक बज रहा है तो सिस्टम है, आप सुन रहे हैं उसका भी एक सिस्टम, एक टाइम है। शरीर भी एक सिस्टम से चल रहा है, सरकार सिस्टम से चल रही है, रेलगाड़ी सिस्टम से चल रही है, संसार सिस्टम से चल रही है। अब पूरे ब्रह्मांड को भी परमात्मा एक सिस्टम से चला रहे हैं। उस सिस्टम का पार्ट बनिए, तो आपका जीवन बहुत सहज और आनंदमय हो जाएगा। जीवन में दुख का कारण क्या है? परिस्थिति को स्वीकार नहीं करना। तो आपकी जितनी सामर्थ्य प्रयास कीजिए बदलने का, नहीं बदलता तो स्वीकार कीजिए। दो ही बात तो अर्जुन को भगवान की गीता में समझाया, या तो लड़ो, सामर्थ्य है तो लड़ो, असामर्थ्य नहीं है मत लड़ो। दोनों का परिणाम तुम्ही को भुगतना है। तो हमें कर्म कैसे करना है? सिस्टम से जुड़कर। अगर हम सिस्टम से जुड़कर कर्म नहीं करते तो भगवान क्या कहते? दूरे अहाय वरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। जैसे कोई अपने माँ बाप के घर में नहीं रहता, उसमें क्षमता भी नहीं है, अभी वो बालक नादान है, माँ बाप का घर छोड़ दिया,
तो उसका जीवन कैसे बीतेगा? या तो भिक्षा मांगेगा या मजदूरी करेगा। बाप अरबपति है, बड़ा सेठ है, लेकिन बेटा अपने बाप से अलग है, विमुख है, तो उसके जीवन में चैन नहीं है। अगर वो अपने बाप के यहाँ काम करता रहता तो अलग बात है। परम पूज्य गुरुदेव गीताहाट भगवान उदाहरण देते हैं। एक घर में एक सेठ है, उधर से एक भिक्षुक आता है और बोलता है कुछ दे दो। सेठ कहता है दे दो इसको, ठंडी चमन कुछ दे दो खाने पीने को। चला गया वो भिक्षुक। उस घर में मजदूरी कर रहा है, मजदूर लगा हुआ है, वही मांगता है कि हमें दीजिए हमारा मेहनतदाना, तो दिन भर का मजदूरी मिल गया। उसी घर में एक और भिक्षुक आता है, इसी बीच दिन में एक और भिक्षुक आया, वो गाते हुए आता है, बड़ा सुंदर। सेठ कहता है एक दो गाना सुना दो, उसको कुछ पैसा मिलता है। उसी घर में उसका बेटा रहता है जो दिन भर काम करता है, कुछ नहीं मांगता है, लेकिन एक दिन उस सेठ की सारी संपत्ति का वारिस बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो भिक्षा मांग रहा है, बिना कुछ काम किए मांग रहा है, वही संसार में सबसे हीन प्राणी है, कर्महीन है। और एक जो गा बजाकर मांगता है तो वो है जो सकामी भक्त है, परमात्मा के सामने कुछ रोता गाता है। तीसरा जो मजदूरी करके मांगता है, वो हम जैसे लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इनके पुत्र हैं, हम लोग हैं, इतना मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बदले में फल मांग रहे हैं। और चौथा निष्काम कर्मयोगी है, साधक है, भक्त है, जो भगवान पर आश्रित है और भगवान के लिए ही सब कर रहे हैं। भगवान से कुछ मांगते नहीं, लेकिन बदले में उन्हें परम पद मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा। भगवान बोलते दुनिया में मांगने वाले इस संसार में कृपणा फल हितवा। भिखारी के पास क्या मनोबल होगा, क्या शान होगा, स्वाभिमान होगा। दुनिया में जैसे ही हम मांगने चाहने वाले बनते हैं ना, सबसे पहले हम अपना स्वाभिमान बेच देते हैं। हम भगवान के भक्त होकर भी खुश नहीं रहते। परमात्मा कहते हैं तुम बुद्धि योग का सहारा लो, दूरे नहीं है वरम कर्म, बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध शरणं विच्छ कृपणा फल हेतवा। संसार में वो अति कृपण है, दीन है, अभागे हैं, जो संसार में आसक्ति में जी रहे हैं, कर्म फल के लिए जी रहे हैं। जो क्या कहते भगवान, बुद्ध शरणं विच्छ, बुद्धि योग का सहारा लो। बुद्धि योग क्या है? यह संसार परमात्मा की, मैं परमात्मा की, लोग परमात्मा के, काम करने के सामर्थ्य मेरे अंदर परमात्मा ने दिया है, इसलिए मैं अपने परम पिता परमात्मा परमेश्वर के लिए, उनकी खुशी के लिए हर काम करेंगे। आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल परमात्मा को ही समर्पित कर देंगे। ऐसा करने वाले ही भगवान के बुद्धि योग का पालन कर रहे हैं। हमें जो भी करना है परमात्मा के लिए करना है। क्यों? क्योंकि जब हम परमात्मा के हो जाएंगे तो सारी जिम्मेवारी उनकी है। आपके घर में जब नौकर काम करता है तो उसको खिलाना पिलाना वेतन देना आपकी जिम्मेवारी होती है। आप छोटा मालिक हैं, छोटा सरकार है, छोटा सरकार बिहार सरकार है, भारत सरकार है। जो कर्मचारी काम करता है उसको वेतन देता है। अब वो बड़े सरकार है, जब हम उनके लिए जिएंगे तो क्या कहते हैं, योगक्षेम वहाँ में हम 30 दिग्दाना भस्ता प्रीतिपूर्वकम दुदामी बुद्धि योगम तेन माम प्यांते। मैं योगक्षेम पालन करता हूँ, मैं उसकी बुद्धि ठीक कर देता हूँ, मैं उसे मिला लेता हूँ, उसका बेड़ा पार कर देता हूँ। तो थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है। कोई भी काम आप करने जाते हैं, भोजन करने बैठे हैं, विचार कीजिए भोजन कहाँ से है।
आपने दुकान से लाया, दुकान में कहाँ से है? किसान से लाया, किसान ने कहाँ से लाया? धरती में बोया, कोड़ा काटा। एक बीज के बदले 1000 बीज किसने दिया? ये परमात्मा प्रकृति के सिस्टम से मिला, जो हमारे भाग्य में लिखा वो हमारे पास आया, तो हम समर्पित कर देंगे। हे प्रभु, तेरी कृपा से जो तुझे अच्छा लगा मुझे दे रहा है, तुझे अर्पण है, पहले आप इसको स्वीकार करो, फिर हम स्वीकार करेंगे। कोई काम करने जा रहे हैं, नौकरी, जॉब, बिजनेस, खेती, क्या कहना है? प्रभु दुनिया तेरी, काम तेरा, सामर्थ्य तेरा, मैं तेरा, मैं जो भी करने जा रहा हूँ तेरे लिए करने जा रहा हूँ, स्वीकार करो। जब आप परमात्मा में उठक जाएंगे, परमात्मा के हो जाएंगे, तो आपका हर काम पूजा हो जाएगा। हर काम से आप परमात्मा को रिझाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्म, समर्पण, निष्काम भाव और तत्परता से करो। ऐसा नहीं सोचना है, भगवान ने पहले कहा ऐसा मत सोचना कि फल नहीं चाहिए तो हम कर्म नहीं करेंगे। तेज संगो अस्त्व कर्मणि, कर्म करना है, ऐसा नहीं समझना है कर्म में आसक्ति ना हो, कर्म करते रहना। बुद्धि इक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् युगाय युज्यस्व योग कर्मस कौशलम। जिस व्यक्ति ने इस बुद्धि योग का सहारा लिया, बुद्धि योग क्या है? दुनिया भगवान की, मैं भगवान का, सारे काम भगवान का, करने का सामर्थ्य भगवान का, इसलिए भगवान को समर्पित करके करना, यही बुद्धि योग है। एक स्टाफ किसी के यहाँ काम करता है दुकान में, दुकान किसका? सेठ का। सामान किसका? सेठ का। मुझे ड्यूटी किसने दिया? सेठ ने। मुझे काम किसके लिए करना है? सेठ के लिए। कैसे करना है? जैसा सेठ बताता है तो वेतन मिलेगा, दुकान में रहेगा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। यह मानव तन किसने दिया? परमात्मा ने। दुनिया किसकी? परमात्मा की। मैं किसका? परमात्मा का। ये लोग, ये काम किसका? परमात्मा का। करने का सामर्थ्य किसने दिया? परमात्मा ने। तो परमात्मा के लिए करना है और निकल जाना है। इसे कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत्य, क्योंकि मनुष्य संसार में जाने अनजाने में बहुत सा पाप पुण्य करता है, सुकृत भी दुष्कृत भी। तस्मात् युगाय युज्यस्व योग कर्मस कौशलम। आप अगर सिस्टम से हैं, कुछ गलती कर दिया स्टाफ, कुछ गलती कर दिया दुकान का स्टाफ, सरकार का स्टाफ, तो वो अगर ऑथेंटिक है तो सेठ कहता कोई बात नहीं, समझ लेंगे। संसार में जब आप इस नियत से काम करेंगे कि मैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूँ, तो ऐसे में आपकी जो अच्छाई है, पुण्य है, वो भी उन्हें अर्पित है। और अगर जाने जाने में कोई गलती भी होती है ना, तो परमात्मा को समर्पित हो जाता है। इसलिए यह तस्मात् युगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम, उस सिस्टम में युक्त होकर सिस्टम के साथ कर्म करना, यही योग की सर्वश्रेष्ठ बात है, यही कला है, कौशल है, योग की सबसे बड़ी विशेषता है। योग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? परमात्मा से जुड़कर सारा काम परमात्मा के लिए करना। जिसे कला आ गया उसकी उल्टी गिनती शुरू, किस चीज की? छुटकारा पाने की। दिन उल्टा होने लगा, क्योंकि अब उसका नया तो कर्म प्रारब्ध तैयार नहीं हो रहा। हम पूजा पाठ करते संसार में रहते हुए अपना नया प्रारब्ध बना रहे हैं। हमारे भी उल्टी गिनती शुरू नहीं है यहाँ से निकलने की। आप अच्छा करें या बुरा करें, दोनों अगर अपने लाभ लोभ के लिए कर रहे हैं तो आपको संसार में आना ही पड़ेगा। रोज यज्ञ कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं लाभ और लोभ से, तो आपका प्रारब्ध बन ही रहा है। पुण्य का फल भोगने के लिए भी तो आपको आना ही पड़ेगा। इसीलिए मानस में गोस्वामी बाबा बोलते हैं कि चाहे वो पुण्य हो पाप, दोनों ही हमारे लिए सिक्कड़ है। एक सोने का सिक्कड़ है और एक लोहे का है, बाध्यता तो दोनों है।
पाप का ही परिणाम भोगने के लिए आना पड़ेगा, पुण्य का भी परिणाम भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है? आगे 9वां अध्याय भगवान इस बात क्लियर किए, यद करोसि यद शृणोसि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यद करोसि जो करते हो, यद शृणोसि जो खाते हो, यद जुहोसि जो हवन करते हो, यद ददासि जो दान देते हो, यद तपस्यसि जो तप करते हो, या और कोई भी काम करते हो, वो क्या करो? समर्पित कर दो मुझे। क्यों? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि। जितने शुभ अशुभ है सारा का जिम्मेदारी मेरी। अगर सही नियत से ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, उससे कुछ प्रॉब्लम ही होता है, कोई एक्सीडेंट हुआ, बिगड़ गया, तो मालिक कहता है कोई बात नहीं, हम समझेंगे। लेकिन वो जानबूझकर गलती करता है तो उसका मालिक सपोर्ट नहीं करता। जब हम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करते हैं सही नियत से, और हमसे कोई मिस्टेक भी होता है, तो परमात्मा कहते हैं माँ सुचा चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। बात कहाँ टिकती है? हमारे नियत पर। हमारे नियत में किसी को बिगाड़ना नहीं है, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है, और हमसे अनजाने में कोई गलती होता है तो साधना की शुरुआत है। यहाँ तक आने में कितना जन्म लगेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक यहाँ आएंगे नहीं ना, आपकी साधना शुरू ही नहीं है। कल सुन रहे थे, जितना पूजा करना है कर ले, पाठ करना है कर ले, भजन गाना है गा ले, झाल पीटना है पीट ले, नाचना है नाच ले, उछलना है उछल ले, तीर्थ घूमना है घूम ले। जब तक वो अपने लिए कर रहे हैं, अभी आपके मुक्ति का पथ ही नहीं शुरू हुआ। अभी सब बोड़ा बंद रहा है, जिसको भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। इसलिए दुनिया के 95% लोग पूजा पाठ करते हुए भी, धर्म पर चलते हुए भी, स्वार्थ और लोभ लाभ के वजह से अपना नया जन्म ही तैयार कर रहे हैं। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव बार इसलिए गीता की ओर प्रेरित करते हैं। अच्छे अच्छे साधक तो कहलाएंगे नहीं, जो जिनसे शुरू नहीं हुआ वो साधक नहीं है। जो व्यक्ति परमात्मा के लिए जीना शुरू नहीं किया है, जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, वो साधक नहीं कहला सकता है। नॉट डिवोटिव। आपकी साधना उसी दिन शुरू होती है जिस दिन आप परमात्मा के लिए जीना शुरू करते हैं। जन्म बीत रहा है, जवानी बीत गया, बुढ़ापा बीत गया, फिर जन्म, फिर पूजा पाठ में लगे हैं नहीं। परमात्मा को क्या लेना देना है आपसे? अपने लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं भोगिए। जब तक आप परमात्मा के शरणागत नहीं होते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं, तब तक आपके कर्म, अच्छे बुरे कर्म से कोई लेना देना नहीं। 5वां अध्याय भगवान बोले भी कि तेरे कार्य अकार से परमात्मा कोई लेना देना नहीं है, तो जो करता है तो भोगो। यहाँ तक भगवान बोले कि मैं तेरे लिए, ये जो तू सोच रहा है कि मैं जाल में फंसा हुआ हूं ना, ये तेरा ही प्रारब्ध है, इसे परमात्मा का कोई हाथ नहीं। जिस स्थिति में तू जी रहा है, इसकी जिम्मेवारी तेरी है। साधना में साधक को क्या होता है ना, गंभीर नहीं हो पाता है। साधना गंभीरता का विषय है। हम जब तक गंभीर होकर अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए सबसे पहले तो साधक को गंभीर होने की आवश्यकता है। जितना देर वो साधना करे गंभीर, जितना देर सत्संग में बैठे गंभीर, जितना देर भजन करे गंभीर, कोई भी कर्म करे तो पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, ऐसे ही नहीं आधा अधूरा मन से किया गया कोई भी काम आपके उन्नति के कारण नहीं बनेगा। न संसार में उन्नति होगा, न परमार्थ में उन्नति होगी। आधा अधूरा से बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते रह गए। आधा अधूरा से कोई बिजनेस कर रहा है, करते रह गए, सफल नहीं हुआ। आधा अधूरा मन से साधना कर रहा है। गंभीरता चाहिए, धीर, गंभीर, वीर और मामला को समझने वाले आप अच्छे साधक बने। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है कि हम अच्छे साधक कैसे बने। और इसके लिए ज़रूरी कि आप परमात्मा के लिए जीना शुरू करें। कितना दयालु है मेरा भगवान,
अर्जुन से बोलते युद्ध भी करोगे मेरे लिए तो यज्ञ हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। सबरी बात दिखा दी, कितने सारे भक्त संत दिखा दिए। कबीरदास कपड़ा बुन रहे लेकिन लोग पूछ रहे क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे हैं। हमारे रैदास जी महाराज चमड़ा धो रहे, क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे परमात्मा की। आप जैसी इस भाव में आते हैं कि मैं परमात्मा के लिए जी रहा हूं, जो भी कर रहा हूं परमात्मा के लिए कर रहा हूं, और इस सामर्थ्य भी उनकी है। इसलिए परम पुरुष गुरुदेव महाराज कहते हैं, गीता कहती है हम कर्म करते नहीं, हमसे कर्म होता है। आप जिस लायक है ना उस लायक आपसे कर्म होगा, जिस लायक है उतने साधना होगा, जिस लायक है उस ऐसा ही आपके इष्ट मिलेंगे। सदा में यम पुरुषो यदा से बसा। अर्जुन ने पूछा लोग अलग अलग क्यों पूछता है, बिना शास्त्र विधि के भजन करता है उसको क्या गति होती है। भगवान बोले अर्जुन तुमको लगता है कि हनुमान जी का पूजा कर रहा, ये ब्रह्म देवा का पूजा कर रहा, ये दुर्गा जी का कर रहा, ये श्री कृष्ण भगवान का कर रहा, ये प्रेत पूज रहा है, वो वास्तव में अंदर से वही है जिसको पूज रहा है। हनुमान जी का भक्त भी हनुमान है अगर वो सचमुच हनुमान का भक्त। और आगे गोस्वामी बाबा कहते सोई जानत देते जनाई जानत तुम्हें जो जिसको भजता उसी के जैसा हो जाता है, उसी को प्राप्त कर लेता है। आप जैसा हैं वैसा ही आपके मित्र होंगे, वैसा ही आपको परिवार मिलेगा, वैसा ही संसार मिलेगा, वही गति होगी। जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। आप अच्छे बनते जाइए, दुनिया भी अच्छे बनते चले जाएगी। आप खराब होते जाएंगे, दुनिया खराब होते चला जाएगा। धर्मराज दुर्योधन को भेजा गया कि एक आदमी ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर को कहा गया कि एक खराब आदमी ढूंढ के लिया, दुर्योधन को कहा गया कि एक अच्छा आदमी ढूंढ के लिया। 2-4 घंटा घूमा चला है। दुर्योधन कहा साला ये दुनिया एकदम खराब है, एक अच्छा आदमी हमको नजर नहीं है। युधिष्ठिर कहा यह दुनिया परमात्मा की अमानत है, यहाँ कुछ खराब मिलेगा कहाँ से। हमारी सबसे बड़ी जो ड्यूटी है ना वो अपने को अच्छा बनाना। हम आपको जो बातें समझा रहे हैं ना ये हमारे लिए भी सफल तभी होगा ये बातें हमारे जीवन में आए। परम पूज्य गुरुदेव इस दुनिया को ज्ञान देना तब शुरू किए जब उस तत्व को प्राप्त कर लिए। वो अधिकारी पुरुष है, उनमें इतनी सामर्थ्य है कि जिन पर भी उनकी कृपा हो जाए ना इस फल से छूट जाएगा। हम क्या करते हैं ना हमेशा दूसरे को समझाने में रहते हैं। समझना होगा, खुद अमल करना होगा। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि गीता सुनाने वाला मेरा प्रिय है, इस नाते गीता तो सुनाना ही चाहिए, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए कि मैं भी अमल में लाऊं। तो याद रखिए जब तक आप हर काम परमात्मा के लिए नहीं कर रहे हैं, और भाव क्या है यह परमात्मा नहीं के ही सामर्थ्य हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर करने की जो सामर्थ्य है वो परमात्मा का ही दिया हुआ है। जो एक मुझे ड्यूटी मिली यह भी परमात्मा की ही कृपा से मिली। जो मेरे लोग हैं या संसार है सब परमात्मा की। मैं तो केवल परमात्मा के सामर्थ्य से उनकी दुनिया के लोग का सेवा करके अपने को कर्म से मुक्त कर रहा हूँ, प्रारब्ध से मुक्त कर रहा हूँ। ऐसा करने वाले व्यक्ति बहुत तेजी से साधना में आगे बढ़ेंगे। 6 माह भी अगर आप निभा लिए ना, हर कर्म परमात्मा के लिए करना शुरू कर दिए ना, तो आप देख लीजिएगा कितना मन हल्का हो जाएगा, आपके अंदर कितनी चेतना डेवलप करेगा। लेकिन आप अपने इसको कोई समझ रहा है नहीं समझा रहा है। खूब पूजा करो, खूब पाठ करो, भजन करो, ध्यान करो, तीर्थ घूमो। हम दूसरे को सिखाते क्यों? अपने लिए करोगे तो नया जन्म तैयार होगा, खूब कर रहे हो तो खूब जन्म तैयार होगा। परमात्मा के लिए करोगे तो छुटकारा मिलेगा। अपने लिए अगर हम जीते हैं तो हमारा अगला जन्म तैयार होता है। और जब हम परमात्मा के लिए जीते हैं तो फिर हमारा कोई नया जन्म तैयार नहीं होगा। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान हमें आदेश देते हैं
कि तुम बुद्धियों का सहारा लो, और आप बुद्धियों को अपने दिमाग में बैठा ले। मैं बीच बीच में पूछते रहूँगा बुद्धि योग क्या? बुद्धि योग 10वां अध्याय में भगवान ने कहा है, यहाँ भी कहा, वहाँ थोड़ा सा और संशोधित किए। 10वां अध्याय का बुद्धि योग है कि परमात्मा के बिना जीना ना, यह बुद्धि योग है 10वां में। यहाँ बुद्धि योग क्या है? यहाँ कर्म योग के सिद्धांत में है। पहली बात संसार परमात्मा की, दूसरी बात मैं परमात्मा की, तीसरी बात जो कर्म है वो परमात्मा ने मुझे सौंपा, चौथी बात कर्म करने का जो सामर्थ्य है वो परमात्मा ने मुझे दिया, पांचवी बात उनके लिए कर्म करके मुझे यहाँ से वापस चले जाना है। ये 5 भाव अपने अंदर रख के अगर आप कर्म करते हैं तो आप मुक्ति के पास हैं। लेकिन आप इस संसार में 1000 राजसूय यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ कर ले अपने लिए, तो भी आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसका फल भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। कर रहे सुनने की राजा बलि 99 यज्ञ किया, 99 यज्ञ के बाद उसको भक्ति मुक्ति नहीं मिलने वाला है। 100वां यज्ञ करेगा तो क्या फल मिलेगा? इंद्र बन जाएगा। तो डिस्टर्ब किया गया। आप अगर अपने लोभ के लिए कर रहे हैं तो स्वर्ग जाइएगा, ब्रह्मलोक जाइएगा, या संसार में अगर किसी बड़ा घर में पैदा होइएगा, धन दौलत मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रेम सूर्य गीता माता की। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मणिषिण जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यर्णामयम्। जो साधक, भगवान एक ज्ञानी बोल रहे हैं, जिसने ज्ञान का बुद्धि का सहारा लिया वो ज्ञानी। कर्म करने से पहले होश में आकर ज्ञान के सहयोग से कर्म करना। जैसे आप इम्पोर्टेंट काम करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो कितना अलर्ट रहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक में एक्सीडेंट हो जाएगा। वकील साहब कोर्ट में अपने पक्ष में भाषण देते हैं तो कितना अलर्ट रहते हैं। कोई बोले तो नहीं आइए नहीं इधर, अभी नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। आपको हर काम में सीरियस होना है। रोटी बनाने से पहले भगवान को समर्पित करना है। ये आटा तेरी, परिवार तेरा, बेलना चौकी तेरा, रोटी तेरा, मैं तेरा, सामर्थ्य तेरा, कर रहा हूँ तेरे लिए, प्रभु स्वीकार कर। अब वो रोटी आप नहीं बना रहे, महान यज्ञ का पूजा कर रहे हैं। महान इसलिए बोला वो डायरेक्ट प्रभु को स्वीकार हो जाएगा। झाड़ू मार रहे हैं, धरती तेरी, ये झाड़ू तेरा, घर तेरा, मैं तेरा, सामर्थ्य तेरा, तेरी प्रसन्नता के लिए झाड़ू मार रहा हूँ, प्रभु स्वीकार करो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। और मन क्या रखना है? तेरा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरी दुनिया, तेरा मैं, ये सामर्थ, हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लेना। तो शरीर संसार की जाति का है, इसे संसार की सेवा करना है। आत्मा परमात्मा का है, इसको परमात्मा में लगा देना। जो जैसा है अर्पित, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। तो क्या लागे मेरा, भगवान बोलते हैं कि बदले में तू मेरा है, तू आ जा। सौंपना क्या है भगवान को? सब चीज तो उन्हीं का है। प्रभु सब तेरा है तो मैं भी तो तेरा हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। ये फूल देते देते समझ में आ जाना चाहिए कि आप फूल की तरह मैं भी तेरा ही हूँ, मुझे भी स्वीकार कर लो। भगवान को फूल पत्ती भोग लगाते लगाते, आरती उतारते उतारते यह समझ में आ जाना चाहिए कि आप मुझे भी स्वीकार कर लो। इसे तो स्वीकार कर ही रहे हो, मुझे भी स्वीकार कर लो, मैं भी तो तेरा ही हूँ। तो हमें इसी बुद्धि योग के सहारे कर्म करना है। इसका परिणाम होगा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यर्णामयम्। केवल इतने इस बुद्धि योग के सहारे हम बिना कोई अलग से साधन भजन किए, अलग से पूजा पाठ यज्ञ किए, अलग से तीर्थ घूमे, जो हमारा जीवन है और जो मुझे कर्म मिला हुआ पूरे जीवन में एक बार भी बिना किसी धाम को गए, एक बार भी बिना किसी यज्ञ को किए हम मुक्त हो जा सकते हैं। केवल अपना सबसे साधारण काम भी हो, खेती हो, दुकान हो, गांव में रहना हो, चाहे घर में रहकर खाना बनाना हो,
झाड़ू मारना हो, कोई भी काम हो मेरा, केवल इस कर्म को परमात्मा के लिए करके हम जन्म बंधन से छुटकारा पाकर परम धाम चले जाएंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जन्म बंधन में निर्मुक्ता कैसे? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। जो हमारा कर्म है, हमारा कर्म अगर दुकान चलाना है तो मेरे लिए यही पूजा है और इसी से भगवान को पाएंगे। मेरा कर्म अगर खाना बनाना है, झाड़ू मारना है, इसी से भगवान को पाएंगे। मेरा कर्म अगर दरवाजे पे बैठ के घर अगोरना है तो बैठकर भगवान को समर्पित करते करते मैं तेरा, ये घर तेरा, लोग तेरे, स्वीकार करो, हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। आपको अलग से बिना कुछ किए सिर्फ अपने कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो बाकी शौक है तो कीजिए, तीर्थ जाइए, कोई बात नहीं है, यज्ञ कीजिए, लेकिन बिना उसे किए भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके अंदर में यह कला आ गया या बुद्धि योग को आप समझ लिए। अगर आप हर काम अनासक्त भाव से परमात्मा के लिए करने लगे, योगस्था कुरु कर्माणि, परमात्मा से जुड़कर सारे कर्म को करना है। तो आप समझ रहे हैं, आपको कभी इस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ या कम पढ़े लिखे हूँ, सामर्थ्य कम है, धन कम है, पावर, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल सुबह से शाम तक रास्ते का साफ सफाई करके भगवान के लिए फल जुटा जुटा के सबरे भगवान को प्राप्त करनी, जो करती है भगवान के लिए करती है। बिना अपने घर से बाहर निकले, बिना किसी मंदिर मठ में गए, बिना किसी तीर्थ को घूमे, बिना यज्ञ किए, बिना उपवास किए, अलग से कुछ भी बिना किए, हर व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जो उसके जी में स्वाभाविक कर्म है उसे परमात्मा के लिए करके, बिना अलग से कुछ किए। आप अपने जिंदगी में अलग से कोई भी बिना सत्कर्म किए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ जो जिम्मेवारी है उसे निभाते 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 निभाते, पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते भगवान को प्राप्त कर लेगा, पढ़ाने वाला पढ़ाते पढ़ाते कर लेगा, खाना बनाने वाले बनाते बनाते कर लेगा, नौकरी करने वाले नौकरी करते करते प्राप्त कर लेगा। बस शर्त यही है, वो उसे भाव हो यह मैं काल परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के संसार, उन्हीं के लोक के कल्याण के लिए। इतना सुंदर सिद्धांत है अपने गीता का, निष्काम कर्मयोग बुद्धि योग का, इसका पालन करना चाहिए। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीत ऋष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। लेकिन बाधा क्या है? भगवान बोले बाधा मोह है। जीव मोहग्रस्त हो जाता है, मोह के बस में आसक्त हो जाता है। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी दुनिया। अब वो भगवान से अभी करना था इन सब की सेवा करके भगवान की खुशी, अब हम भगवान से इन लोग के खुशी में ही फंस जाते। हे भगवान बेटा के देखा, हे भगवान बेटी के देखा, हे भगवान घर अटकल है, हे भगवान बिजनेस में घटा है, हे आप कीजिए ना, भगवान तो इसको देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम भगवान से नहीं कहें कि भगवान 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़ा चाहिए, सुख चाहिए, तो भगवान नहीं देंगे? देंगे, बिना मांगे देंगे। दे कौन रहा है? कौन जुटा रहा है? जो सांस दे रहा है, जिन सांस के बिना हम जी नहीं सकते। अंदर मशीन सेट कर दिया कि कहीं भुला जाएगा तो चल जाएगा बुरबकवाई, तो भगवान अंदर मशीन सेट कर दिए। वो इतना दयालु है। आपको क्या लगता है जो माँ के गर्भ में रखा 9 महीना इतना चिंता करता है, क्या वो धरती पर हमको भूल गया? ये कभी जीवन में सोचे नहीं कि भगवान से मांगेंगे तो मिलेगा, बिना मांगे ही मिलेगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भरोसा रखें। भगवान ने कहा ये सृष्टि के सारे लोग मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब पर मुझे बराबर दाया, क्योंकि मैंने सबको उपजाया, सब मेरे लिए बराबर है। तो आपको आपकी इस बुद्धि योग में बाधा कौन है? मोह, आसक्ति। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीत ऋष्यति। अपनी बुद्धि के बल पे यह जो परिवार समाज मेरी माया है छेके हुए, इससे पार लगाना है। माया से तारने वाला अगर कोई है तो हमारी यही बुद्धि योग है।
मुझे सोचना होगा कि मैं इस बेटे का कितना भला कर सकता हूँ। जिसका बेटा है वो सोचे, मैं तो शरीर का इसका माँ बाप हूँ, उसे जोड़ देना। आपका बेटा है, एक घर आपका है, जिसके लिए चिंता हो, आप जिसके बारे में चिंतित रहते हैं, जिसका भला चाहते हैं, उसको परमात्मा को सौंप दीजिए। जैसे फूल पत्ती सौंपते हैं ना, ऐसे उसे भी सौंप दीजिए, मानसिक सौंप दीजिए। आज से बेटा आपका, आज से पत्नी आपकी, बेटा आपका, पड़ोसी आपका, या चिंता आपका, घर आपका, मकान आपका, दुकान आपका, ये आपका, आप संभाल लो, मैं तो बस सेवक हूँ। आप मालिक मत बनिए। आपके बुद्धि योग में जो सबसे बड़ा बाधा है, भगवान ने शब्द का प्रयोग किया, मोह कलीलम, दलदल, दलदल रूपी मोह। ये कोई छोटा मोटा कीचड़ नहीं है, लग गया तो धो लिए, यहाँ तक आप डूबे हुए हैं। आज जब मैं साधना शुरू करने जा रहा हूँ, मतलब आज से मान लिया आप हम साधना शुरू करेंगे तो हमारी स्थिति क्या है, हम नाक के नीचे तक दलदल में डूबे हुए मोह के। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा दुकान, मेरी दुनिया, मेरा छत, यहाँ तक हम डूबे हुए हैं। नाक के नीचे तक डूबा हुआ व्यक्ति को अब दलदल से बाहर निकलना है। कैसे निकलेगा? तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जो ये अभी सुन लिए ना 4-5 बातें कि मैं भगवान का, संसार भगवान की, लोग भगवान के, मेरे अंदर सामर्थ्य भगवान का, बस इस सुने बात को अपने जीवन में उतार के पालन कीजिए। ये दलदल भी भगवान की, मैं भी भगवान का, वो तरन तारन भगवान ही मुझे बचाएंगे। जहाँ लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, वहाँ समर्पण, वो दलदल ही आपको निकाल देगा, कमल बना देगा। दलदल तब है जब मैं संसार में गोता मारने के लिए तैयार हूं। समझना होगा, हजारों लाखों करोड़ों बाप बदले, माए बदले, बेटा बदले, बेटी बदले, पत्नी बदले, पति बदले, भाई बदले, दोस्त बदले, दुश्मन बदले, घर परिवार बदले, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर आकर फंस गए यहीं पे। कौन सा कर्म को कर्म बाकी रहा संसार में? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीत ऋष्यति। बुद्धि योग ही इस मोह रूपी दलदल से बाहर निकालेगी। बस अगर हम अपनी इस बुद्धि पर कायम रहे, तब दूसरा कोई सिद्धांत इसमें मत जाने दीजिए। कौन क्या कहता है ये सब मत दिमाग में लाइए। दुनिया का सबसे बड़े परम गुरु, परम कृपालु, परम सुहित भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बस यही रुकना, दूसरी बातें मत आने देना। अगला श्लोक में आप क्लियर करते हैं, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। तू इतना सुन लिया है अर्जुन कि तुम इन बातों को भी उतने वैल्यू देना चाहोगे। लेकिन जो अब तक सुना, जितनी बातें दुनिया में सुना है, भूल जा। श्रुति प्रतिपन्नाते, इधर उधर की जो बातें सुना, अगर इसमें सपोर्ट करता है मेरी बात में तो ठीक है, उनसे बाहर आ। पंडित जी तो एक हमारे पड़ोसी बताए थे कि इतना एकादशी करने से मुक्ति मिल जाएगा, बस रोज उस दिन ऐसे ऐसे करना, प्रार्थना करना। एगो बाबा इसे बताए थे कि सवेरे उठ के एक पैर पर उछलना और ऐसे मंत्र जपना तो मुक्त हो जाएंगे। एगो ऐसे कहा था, उसने ऐसा कहा, उसने कहा, ये सारे बातें भूल जाए। हमें एक ही बात याद रखना है, मुझे हर काम परमात्मा के लिए करना है और हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। मुझे संसार में नहीं रहना है, संसार में वापस नहीं आना है। कोई मेरा अपना नहीं है, मेरा अपना सिर्फ भगवान है। हमारे दिमाग में इतना बात डाल दिया गया कि बेटा तो हमरे है तो हम कैसे ना सोचे, पत्नी तो मेरे, अरे सोचो ना, सामर्थ्य तो सोचो, कर लो। तुम बिना सोचे भी निकल सकते हो। भगवान बोले एक तो मोह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। एक तो मोह बहुत बड़ा दुश्मन है। दूसरा, भांति भांति के जो अटर पटर लटर बातें सुने हैं वो दुश्मन है।
श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। ये सुने हुए बात जब तक दिमाग से नहीं निकलेगा ना, हम स्थिर नहीं होंगे, हमारा माथा घूमते रहेगा। ये ललक होनी चाहिए कि हम सत्संग करें, ये ललक नहीं होना चाहिए कि हम 17 को गुरु के चेला बने, 18 को देवी देवता को पूजे और 19 को हम साधन करें। ये सब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हो जाए तो ठीक है। खाना खाते हैं ना, अपना देसी भोजन क्या है? रोटी है, दाल भात साग सब्जी लोग खाए। अब कोई बोले कि सब छोड़ के 17 तरह के चटनी खाइए, तो पहले तो जुगाड़े में थक जाइएगा। मेन ठोस भोजन, मेन ठोस ज्ञान नहीं है। ये दुनिया भगवान की, उसने बनाया है। यहाँ उसने मुझे एक अवसर दिया, जन्म दिया, संसार दिया, लोग दिए, परिवार दिए, मुझे काम दिया और काम करने के सामर्थ्य दिया। अब मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना है और उन्हीं को समर्पित हो जाना है। इसके अलावा बाकी बातें को साइड कर दीजिए, वो सब चटनी है, चोखा है, साइड में रख दीजिए। मेन टेबल पे मत रखिए, मन हो तो चाट लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कौन बाकी क्या कहता है माथा मत लगाइए। जब भगवान कहते हैं बिना हम संसार के किसी अन्य कर्म को किए, हम अपने जिंदगी में एक दिन भी बिना मंदिर में गए, एक दिन बिना धाम पर गए, एक दिन बिना यज्ञ किए, एक दिन बिना हवन किए, एक दिन बिना पाठ किए भी अपने कर्म से केवल परमात्मा को समर्पित कर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, तो बाकी टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है? तो आप पूछेंगे पूजा पाठ बंद कर देने, कीजिए। गीता भगवान क्षमा में अध्याय में कहते हैं यज्ञ तब दान पावन बनाता है, संस्कार देता है, करो, लेकिन गलती मत करना, अपने लिए मत करना। ठा के क्षमा अध्याय देख लीजिए, त्याग और संन्यास का भेद बताते हैं। यज्ञ दान तब करो, पाप नानी मनीषिना, लेकिन यह गलती मत करना इससे मुझे लाभ होगा, फंस जाओगे। हम जिंदगी में गलती से भी, जैसे आपको दिया गया कि कुछ भगवान को चढ़ाइए, आप बैंक में अकाउंटेंट है, आपको पैसा मिला गिनने के लिए, खूब गिनिए, ठीक से रखिए। गलती से भी कुछ पैसा अपने जेब में मत रख दीजिए, सस्पेंड हो जाएगा। इस दुनिया की किसी चीज की चाहत, किसी को अपना मानना, किसी से सुख की कामना रखना, ये हमारे बंधन का कारण है। आप अपने कर्म को खूब मन लगाकर भगवान से करें, उन्हें समर्पित करके। ऐसे ही नहीं हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, सार यही गीता का 700 श्लोक का सार है। मैं बता रहा हूँ सबका सार गुरुदेव बता रहे हैं, सार यही गीता का। अभिमान करना छोड़ दे। अभिमान क्या है? कि मैं हूँ, नहीं, मैं उसके सिस्टम का एक पार्ट हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, माली हूँ। है सार यही गीता का, अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। भगवान ने नहीं कहा, गुरुदेव ने नहीं कहा कि तीर्थ कर ले, यज्ञ दान तब कर ले। स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक कर्म क्या है आपका? सुबह से शाम तक चेक कर लीजिए। सुबह उठ के खाना बनाते हैं या खाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई काम नहीं है तो खा पी के बैठते हैं, सोते हैं, जो करते हैं वो परमात्मा के लिए कीजिए। अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ ले। जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक, झाड़ू मार रहा है तो स्वाभाविक है, मंदिर का पुजारी है तो उसका वही स्वाभाविक है, दुकान खोल रहा है स्वाभाविक है, पढ़ रहा है तो स्वाभाविक है, पढ़ा रहा है तो स्वाभाविक है, गाड़ी चला रहा है स्वाभाविक है। जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक, उसमें दोष नहीं है। दोष नियत में रहे बराबर सच्ची बात है। पूरे 18 अध्याय का सारांश दोहा। कभी इसमें चिंतन किए, आप अपने कर्म को छोटा क्यों समझते हैं? मोटा मोटी लोग कहता है कर्म ही पूजा है, अच्छा बात है, लेकिन उसमें एक शब्द जोड़ेगा तभी शब्द पूरा होगा। परमात्मा के लिए किया गया कर्म ही पूजा है, अपने स्वार्थ के लिए किया गया कर्म पूजा नहीं है। ये तो फांस है, जाल है। आप 99% ध्यान अपने कर्म पर दीजिए, जो भी कर्म आपका है, और निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित कीजिए। बाकी 1% में मौका मिल जाए तो तीर्थ घूम लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, तप कर लीजिए, कुछ दान दे दीजिए, कुछ अच्छा कर्म कर लीजिए, लेकिन उसमें गलती मत कीजिएगा।
हम ज़्यादा गलती करते पूजे पाठ में, अपन काम करे में तो मोह नहीं होता है। हे भगवान ये हमारा कौन माया में डाल ले है, छुटकारा द, यहाँ तो हमारा अनासक्ति है। लेकिन पूजा कराते थे हे भगवान बेटा पर, पोता पर, घर पर लीजिए, यही पूजा तो आपको फंसाने वाला बन गया। अपने कर्म में आप कहाँ पर प्रार्थना किए, लेकिन जब भगवान के पास आए तो जाल बांध लिए। हे भगवान हथवा ठीक से बांध, पैरवो बांध द, गर्दनियों बांध द, कमरियों बांध द, और उसके बाद दुनिया में मार लाठी के हमारा ठंडा कर दो। दुनिया में आएंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, संसार में तो यहाँ व्यवस्था है कुटाई के, तो आप आना क्यों चाहते हैं? तो हमको इस पर ध्यान देना है, ज़्यादा लटर पटर बातें नहीं सुनना है। व्यास जी ने कहा गीता सुगीता कर्तव्या किमणि शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनावश्यम उपद्माद्रिसिता। अगर भटकना नहीं चाहते हो, उलझना नहीं चाहते हो, तो सिर्फ गीता में अपना ध्यान केंद्रित करो। विभिन्न तरह के वेद पुराण और बाकी गुरु के बातों से मैं मत उलझो। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज का सार बात ही गीता है। हम समझ नहीं पाए, इतना दिन गीता पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए कि गुरुदेव का आदेश क्या है। अपने बार बार कहते कर्म को परमात्मा के लिए करो, पूरी तन्मयता से करो, पूरी निष्ठा से करो, तत्परता से करो, लेकिन परमात्मा के लिए करो। तो श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वापसे से। जब तक हम इधर उधर की बातें उलझ रहे हैं, हम समाधि की ओर नहीं बढ़ेंगे। समाधि का क्या हुआ, एकदम पूर्ण डिटरमाइंड होकर अपने संकल्प की ओर बढ़ना है। एक परमात्मा ही नजर आए उसे समाधि कहते हैं। ऐसे समाधि योग में अंदर का पूर्ण ध्यान है। लेकिन यहाँ समाधि का क्या, बस मुझे इतना ही समझ में आना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, उन्हीं की सामर्थ्य से कर रहा हूँ, उन्हीं के संसार के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, बस मुझे टिके रहना है। यह दिमाग में 24 घंटा घूमना चाहिए। हर समय आपके मस्तिष्क में यही बात रहना चाहिए, मैं परमात्मा का, संसार परमात्मा की, सामर्थ्य और कर्म सब परमात्मा का। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही बुद्धि योग कहलाएगा। तो यह बुद्धि योग का पाठ हुआ। इसमें 7 श्लोक में भगवान बुद्धि योग को समझा दिया। कर्म तो करना है परमात्मा से जुड़कर, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा ऐसा हाथ ही ले रहा है, सामर्थ्य किसने दिया? परमात्मा ने। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हाथ नहीं हिलती, ये अंगूठा नहीं हिलता, हम चल रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी दुनिया में पड़े होंगे जिनकी सांसें बंद हो गई। धन्यवाद देते रहिए परमात्मा को, परमात्मा धन्यवाद, तूने जीवन दिया, सांसें दी, बुद्धि दी, संसार में कर्म करने का सामर्थ्य दिया। धन्यवाद परमात्मा, मुझे बुद्धि योग में रखना, जो करूँ तेरे लिए ही करूँ, तेरी प्रसन्नता के लिए करूँ। जीना भगवान की प्रसन्नता के लिए, मरना भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जब तक जिंदा है कोई भी कर्म करना भगवान की प्रसन्नता के लिए। 99% अपने कर्म पर फोकस कीजिए। अपने कर्म को छोटा कभी मत समझिए। जो आपको सबसे छोटा काम लगे ना, उपला लोग गोबर ठोकते हैं ना, वो भी भगवान के लिए करके कई बड़े बड़े संत भक्त महिला माताएं भगवान को प्राप्त कर ली, केवल भगवान को समर्पित करके। झाड़ू मारते मारते भगवान को प्राप्त कर लिए, सब्जी बनाते बनाते भगवान को प्राप्त कर लिए, बर्तन धोते धोते भगवान को प्राप्त कर लिए, खेती करते करते भगवान को प्राप्त कर लिए। दुनिया में कोई भी कर्म हो, परमात्मा की नज़र में सब बराबर है। अगर वो आपका स्वाभाविक कर्म है, आप उसी से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी श्रृंगार है। जैसे एक नारी अपने पति के साथ आ रही है, गहने कम है, श्रृंगार कम है, माथे में सिंदूर है, आ रही है, सधवाई कहलाएगी। अगर हम पति को साइड कर दे, उसको कितना भी सजा ले, सधवा नहीं कहला सकती है। परमात्मा पर जो निर्भर है, हर काम परमात्मा के लिए कर रहा है, परमात्मा की प्राप्ति का जीवन, जिसके जीवन का उद्देश्य है, वही परमात्मा के सच्चे बंदे हैं, सच्चे साधक हैं, सच्चे भक्त हैं। परमात्मा को साइड कर दे और संसार को आगे कर दे कि बस मैं, हे भगवान मुझे यह बना दो, ये दे दो, ये सुख दे दो, वो अच्छा साधक नहीं है, फंस गया।
तो आपको ज़्यादा बातें में दिमाग नहीं लगाना है। श्रुति भी प्रतिपन्ना थे यदा शास्त्री निश्चला, संसार में कौन क्या कहता है मत सुनिए, परम गुरु परम प्रभु की बात है। जो कर्म मैंने तुझे सौंपा, जो कर्म तुम कर रहे हो उसे अपने स्वाभाविक कर्म समझो, उसे परमात्मा को समर्पित करो। अभिमान मत करना, हमेशा सोचना जो मैं कर रहा हूँ इसके पीछे भी परमात्मा की शक्ति है। इस भाव से कर्म करते हुए हम संसार से निकल सकते हैं। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की।